अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मनीम नवाज और आज तारीख 22 जनवरी 2026 है। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा 2 रोज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर मुकीद है और इस्लामाबाद पुलिस बाहर पहरा दिए बैठी है कि कब वो बाहर निकले और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब से कुछ देर कबल एक और मुकदमे के अंदर उनकी जो जमानतें हैं वो खारिज कर दी गई है। ये मुकदमा उन्हीं साहब की जानिब से दर्ज किया गया है जिन साहब के दफ्तर में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा 2 रोज से कयाम कर रहे हैं। ये मामला और मुद्दा क्या है, ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे में आखिर क्यों कर कोई जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई नहीं जा सकती और उनको गिरफ्तार करना क्यों इतना जरूरी है, रियासत ने इस चीज को अपने सर पे क्यों ले लिया है, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इमरान खान से मुतालिक उनके एक्स अकाउंट पर पाबंदी की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी एक शहरी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस दरख्वास्त के अंदर हुकूमत वक्त ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है कि बार बार वो इमरान खान के जो एक्स अकाउंट है उसको बंद करने से मुतालिक दरख्वास्तें करते रहे, लेकिन कभी भी उनकी किसी दरख्वास्त पर कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया, ना ही उनकी किसी दरख्वास्त को सुना गया। तो सबसे पहले हम ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस के हवाले से बात कर लेते हैं। बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा 2 रोज़ से हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं और उनको पनाह दी हुई है इस्लामाबाद बार के सदर वाजिद गिलानी ने, जो आइंदा साल के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर बनने के ख्वाहां हैं, वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। हुआ ये है कि पिछले रोज यानी कल जब हमने इस बारे में गुफ्तगू की थी तो ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को उनके एक और 6 माह 7 माह पहले के मुकदमे में जिसमें उनको नामजद किया गया था उसमें जमानत हिफाजती जमानत दे दी गई थी। अब इस वक्त जो राइट नाउ सिचुएशन है, जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, दिन 2:30 का वक्त है। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा हाईकोर्ट में मौजूद हैं। वो अपने खिलाफ होने वाले सारे मुकदमात की तफसील जानना चाहते हैं। ईमान मजारी ये बात कह चुकी हैं कि वो सरेंडर करने को भी तैयार हैं, वो बिल्कुल भी जो है वो आइन और कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहती है, लेकिन पहले वो ये जानना चाहती है कि उनके खिलाफ मुकदमात हैं कितने। उसके अलावा गुज़िश्ता रात से अब ये हो ही रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया था। होना ये चाहिए था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है तो दोनों ही अफराद यानी ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा अपने घर जाते हैं। कल आकर आज आकर यानी वो जो इस्लामाबाद की सेशन अदालत में उनका चलता हुआ मुकदमा है, जज अफजल मजोका की अदालत में, उसको फेस करते और उसके बाद वहां पर उनकी जिरा होती, मुकदमा निमटता। लेकिन प्लान ये लगता है और प्लान ये है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के मुकदमे में उनको किसी भी सूरत गिरफ्तार किए बगैर जाने नहीं देना। जज अफजल मजोका का वो ऑर्डर कि उनको हर सूरत जो है वो अरेस्ट करके रखा जाए, चाहे उनका जो मुतनाज़ा ट्वीट का केस है उसका ही जो है वो जिरा होनी है, उसके अंदर फाइनल जो आर्ग्यूमेंट्स हतमी दलाइल होने हैं, 342 के इजराफी बयानात होने हैं, वो सब कुछ वीडियो लिंक के जरिए करा दे, लेकिन ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को अरेस्ट कर लें। अब इस बारे में एक खबर ये है कि कुछ आला क्वार्टर्स जो है वो उनको मूव किया गया। वुकला की जानिब से काफ़ी ये कोशिश हो रही है कि जी हमारी बार की इतनी सैंक्टिटी तो रखें, चले आपको बाकी मुखालिफ वुकला नहीं पसंद, लेकिन वाजिद गिलानी तो आपके अपने पार्टनर हैं, उनकी तो कम से कम आप ये बात माने। और ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा जब खुद कानून को फेस करने को तैयार है तो उनको अदालती रिलीफ मिलने की जो है वो पासदारी करें और पुलिस को पाबंद करें कि वो ना जो है वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को अरेस्ट करे। लेकिन तमाम पावरफुल क्वार्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि जहां से ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की गिरफ्तारी के अहकामात हैं वहां पर सब बेबस हैं और कर कोई कुछ भी नहीं सकता। और एक और मसला इसके पीछे ये भी है कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को अदालतों से जितना मर्जी रिलीफ मिल जाए, जहां से एक्चुअल गुस्सा उनके ऊपर है वो गुस्सा कम होके दे नहीं रहा है। मैंने आपको बताया था गुज़िश्ता रोज भी कि ताकतवर जो है वो वुकला जो सबसे ताकतवर वजीर हैं इस मौजूदा रिजीम के, उनके यहाँ भी दरख्वास्त की गई, लेकिन वो भी रिलीफ नहीं दिलवा सके ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि वुकला के तमामी ग्रुप्स चाहते हैं कि एक जो पूरे का पूरा उनका जो है ना वो एक आपको पता है कि वुकला ये कोशिश करते हैं कि जब वो मुत्तहिद हो जाएं तो कम से कम उनकी सुनी जाए, कर्टसी में उनको सुना जाए, वो भी नहीं किया जा रहा। आप इमेजिन करें कि बात कहाँ तक है और ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को अरेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। दूसरी जानिब अब ये है कि जज अफजल मजोका ने अब से कुछ देर पहले की जो है वो समाअत मुलतवी कर रखी थी और कहा था कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को पेश किया जाए, लेकिन उन दोनों ने अपनी एक नई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। वो वहाँ मुकर्रर नहीं हुई, जज अफजल मजोका की अदालत में वो पेश हो नहीं सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से वो बाहर जा नहीं रहे, सिर्फ वो बार के दफ्तर तक जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये मालूम पड़ा है कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत, जहाँ पर ईमान मज़ारी और
और हादी अली चट्टा के साथ इस्लामाबाद के तकरीबन 150 वकला को नामजद किया गया था। सितंबर में जब जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ जो है वो अचानक से बहुत सरगर्म हो गई थी तमाम कुव्वतें, और जो जस्टिस सरफराज डोगर है उन्होंने जस्टिस जहांगीरी की तब डिग्री वाले मामले पर जो है वो उनको जुडिशल काम से रोक दिया गया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर एक एहतजाज हुआ था। उस एहतजाज के अंदर वाजिद गिलानी के साथ जो है वो वकला की तू मैं हुई थी। वाजिद गिलानी ने जाकर के वकला के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उस एफआईआर के अंदर ईमान मजारी और हादी अली चट्टा भी नामजद थे, और अब ये पता चला है कि उस एफआईआर के अंदर जमानत वकला को मिली हुई थी तमाम तर। और आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आयरॉनिकली ऑन द वेरी सेम डे व्हेन ईमान मसारी एंड हादी अली चट्टा आर गोइंग फॉर द बेल, उस दिन ही उनकी जमानत वहां से भी मनसूख कर दी गई है। यानी वो उस मुकदमे के अंदर जो वाजिद गिलानी ही ने दर्ज कराया था गिरफ्तार हो सकते हैं। आप इमेजिन करें कि वाजिद गिलानी पिछले 2 दिन से ईमान मसारी और हादी अली चट्टा के साथ एक गुडविल का मुजाहिरा कर रहे हैं। ना सिर्फ उनको अपने चैम्बर में ठहरा रहे हैं, बल्कि उनके हवाले से बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर ये बात हो रही है कि जब कोई शख्स जो है वो अच्छा काम करे तो उसको अच्छा कहना चाहिए। वाजिद गिलानी अगर ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को पनाह दे रहे हैं, जिनके बारे में ईमान मजारी का खुद ये मौकिफ था कि वो हमारे नुमाइंदा बार के सदर नहीं हैं, तो उनके बारे में जब ये गुफ्तगू थी और उनके बारे में जो है वो टोटली ये जो है ना वो एक मौकिफ था, तो उस मौकिफ को रखते हुए भी जब वाजिद गिलानी ने उनको वेलकम किया तो उन्होंने उनकी तारीफ की, खामोशी रखी। खासतौर पर वकला, सहाफ़ी सभी वाजिद गिलानी को सराह रहे हैं इस पॉइंट पर। लेकिन साथ में एक और पॉइंट जो काबिल गौर और काबिल जिक्र है वो ये भी है कि वाजिद गिलानी अगले जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के इलेक्शन है फॉर द ईयर 2026 टू 27, उसमें भी जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं फॉर द प्रेसिडेंसी। उसके लिए उन्होंने जो जो टैक्टिक्स किए हैं, जो उन्होंने एक एक कैंडिडेसी के लिए जो है वो फी मुकर्रर की है, उसके बाद ये कहना कि वाजिद गिलानी फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन जीत सकते थे, मुमकिन नहीं था। ये उनकी कैंपेन का एक बेहतरीन रास्ता ज़रूर है, और उसके साथ ही उन्हीं की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की जमानत मनसूख हो जाना और उसी मुकदमे में अरेस्ट होना, आप सोचिए कि क्या ऑप्टिक्स देगा इस टाइम पे कि एक तरफ वाजिद गिलानी दोनों को पनाह दे रहे हैं और दूसरी जानिब उन्हीं की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में वो दोनों गिरफ्तार हो जाएं। तो आप इमेजिन करें कि जो पूरे ओवरऑल जो ऑर्केस्ट्रेटर्स हैं वो किस हद तक चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। बहरहाल ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को हाईकोर्ट के बाहर से अरेस्ट किए जाना ही है, ये एक जिद है, अना है, ऑर्डर्स हैं, उन पर इम्प्लीमेंट हर सूरत होना है। अदालतें हैं, वकला हैं, तंजीमें हैं, जो भी है वो सब कोई अहमियत रखती नहीं है इस वक्त पे। तो बहरहाल 26वीं और 27वीं तरमीम की ही इस मकसद के लिए गई थी ना कि जब अहकामात ऊपर से आए तो उनको अदालतें आज़ादी से जो है वो ओवरटर्न ना कर दें। किसी के पास अगर जो है वो रिजीम किसी के खिलाफ है और ताकतवर हल्के किसी को कबूल नहीं करते हैं, तो फिर उसको कहीं से भी रिलीफ ना मिले। मकसद तो बेसिकली अदालतों को ख़त्म करने का यही था, तो उसी मकसद का जो है वो हसूल किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल ईमान मज़ारी बरमला ये ऐलान कर चुकी हैं कि वो आइन और कानून को फेस करने को तैयार हैं। शर्त ये है कि उनको जो है वो फेयर ट्रायल का हक दिया जाए और उनके तमाम मुकदमात की तफसील उनको दी जाए। अब जो है वो ये तो ईमान मजारी वाला किस्सा चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैंने आपको बता दिया कि उसमें कोई किसी किस्म के रिलीफ मिलने का इम्कान कम से कम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो इस मौजूदा दौर के सबसे ताकतवर वजीर हैं वो भी कुछ कर नहीं पाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ से मामलात चल रहे हैं। अब सेकेंडली जो एक और मामला है वो ये है कि आपको याद है इमरान खान ने दिसंबर में अपना आखिरी पैगाम अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज कहे थे कि जिसके बाद 5 दिसंबर 2025 को डीजी आईएसपीआर ने वो मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान को जहनी मरीज और इमरान खान के बारे में ये कहा था कि वो जो है वो डिलूजनल है और वो डिलूजनल माइंड है और वो नार्सिसिस्ट हैं और वो जहनी मरीज है। और फिर कहा था कि तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए हो, तुमने तालीम कहाँ से हासिल की है, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, दूसरों के बच्चों को मरवाते हो, इस किस्म की बातें उसमें हुई थी। और बाकायदा इमरान खान को ललकारा गया था। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जिस इमरान खान की ट्वीट के रिएक्शन में थी, उसके बाद बाकायदा तौर पर यह ऐलान हुआ कि अब इमरान खान से किसी किस्म की कोई मुलाकात आउटसाइडर्स की नहीं होगी। तब से लेकर अब तक, यानी इमरान खान से आखिरी मुलाकात 3 दिसंबर को गालिबन हुई थी, मंगल था या 2 दिसंबर था, तब से लेकर उनकी बहन उस्मा खान की, तब से लेकर आज तक, यानी आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं 22 जनवरी, तो जनवरी इमरान खान से किसी की मुलाकात उनकी फैमिली में नहीं कराई गई। इंटरनली सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मुलाकात बुशरा बीबी से कराई जाती है। इसके पीछे भी एक खबर ये है कि इमरान खान जो है उन्होंने जेल के अंदर, अब लास्ट टाइम जब उन्होंने गुफ्तगू की है, गॉड नोज वो बुशरा बीबी से गुफ्तगू कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि अब उनके पास एक ऑप्शन ये है
कि वो बैठकर तमाम तर सियासी जमातों के साथ जो है वो बात कर लें और सियासी जमातों को जो है वो ऑन बोर्ड ले लें और नवाज शरीफ से और जरदारी से अपने इख्तलाफात भुला करके मुल्क के लिए बैठ जाए। अगर कोई और रास्ता नहीं छोड़ा जाता तो वो सियासी जो फोर्स है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर बाकायदा कहानी ये है कि एक वो खौफ ये होता है कि कहीं सियासी कुव्वतें मुत्तहिद हो गई तो क्या होगा। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है जो एक बहुत पुरानी इस मुल्क के ताकतवर हलकों की, वो डिस्टर्ब हो सकती है और उसी की रोशनी में इमरान खान के साथ बैकडोर पे थोड़ी बहुत गुफ्तगू शनीद या उनकी पार्टी के साथ थोड़ी बहुत गुफ्तगू जो है वो ज़रूर हो रही है। इमरान खान के नाम नॉमिनेटेड दोनों जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको भी लगा दिया गया। अभी तक तो ये विन विन सिचुएशन थी, लेकिन आज सुबह गुज़िश्ता रोज़ की एक पीटीआई की जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आई है जो कि ज़्यादा हैरानकुन है। अब इमरान खान के एक्स अकाउंट बंद करवाने के लिए एक शहरी की खिदमात एक मरतबा फिर से ली गई और उस शहरी ने जो इमरान खान की इमरान खान के खिलाफ जो पीटी उनका अकाउंट बंद कराने की दरख्वास्त थी उसको जब मूव किया तो पीटीआई से जवाब मांगा गया कि जी अगर ये मुल्क दुश्मन है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, कैसे उसको ख़त्म करवाते हैं। तो पीटीआई ने अपना जवाब जमा करवाया जिसके अंदर हुकूमती शिकस्त जो है वो साफ नज़र आ रही है। पीटीआई ये कहता है कि 21 अगस्त 2022 को पीटीआई ने, यानी आज से 3 साल पहले की बात हो रही है, कि इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के फौरन बाद 21 अगस्त 2022 को पीटीआई ने इमरान खान का अकाउंट बंद कराने के लिए ट्विटर को लिखा। तब ट्विटर था, अब एक्स है। तोशाखाना, साइफर और इद्दत केस में सजाओं का हवाला देकर 18 अप्रैल 2024 को दूसरी मर्तबा एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त की गई। 27 नवंबर 2025 को इमरान खान की 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने के लिए एक्स को लिखा गया और ये तीसरी मर्तबा है, यानी एक 2022 में, एक 2024 में, तीसरा 27 नवंबर 2025 को। 3.5 साल में 3 मर्तबा पीटीआई ने लिखा, लेकिन एक्स ने इमरान खान के अकाउंट बंद करने की तीनों दरख्वास्तों को मुस्तरद किया। उनकी ट्वीट्स को ब्लॉक करने की भी दरख्वास्तों को मुस्तरद किया। सिर्फ 27 नवंबर 2025 की 47 ट्वीट्स ब्लॉक की दरख्वास्त में से एक्स ने एक ट्वीट इमरान खान की जो है वो 47 में से एक ब्लॉक की और ये दरख्वास्त इनकी पार्शली, यानी आप कहें कि 99 में से 1% उनकी बात मानी। उसके बाद पीटीआई ने सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान में अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करने का कहा। सोशल मीडिया कंपनीज ना रजिस्टर हुई, ना पाकिस्तान में कोई फोकल पर्सन मुकर्रर किया। सोशल मीडिया कंपनीज अपने अपने ममालिक में रजिस्टर्ड हैं, दूसरे ममालिक की कवानीन की पाबंद खुद को नहीं समझती। सोशल मीडिया कंपनीज दूसरे ममालिक की शिकायत भी अपने कवानीन के मुताबिक ही देखती हैं। और पीटीआई ये कहता है कि इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद कराने की दरख्वास्त जो है, जो पीटीआई ने जो शहरी की जानिब से जमा करवाई गई है, उसमें पीटीआई दरख्वास्त से ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। इसी के साथ जुड़ी एक खबर ये भी है कि 2 रोज कबल दाखिला की कमेटी में, सेनेट दाखिला कमेटी में जो अनुशा रहमान है वो एक जो है वो बिल लेकर आई जो कि पीका में अमेंडमेंट से मुतालिक था और वो ये था कि अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल मवाद, कोई काबिल एतराज़ मवाद किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर जो है वो किया जाएगा, सोशल मीडिया अकाउंट पर पब्लिक होगा और वो सोशल मीडिया ऐप या वो सोर्स जो है वो उसको ख़त्म, सर्विस प्रोवाइडर उसको ख़त्म नहीं करेगा तो सर्विस प्रोवाइडर को उस ऐप को ब्लॉक किया जाएगा अंडर द पीका लॉ। अब इस सारी सिचुएशन में जहाँ पर इतनी फ्रस्ट्रेशन है मौजूदा निज़ाम को, ये बात दुरुस्त है कि एआई के दौर में, ये बात दुरुस्त है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के उसका एक बेतहाशा इस्तेमाल है, उस दौर में कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है वो नहीं है। और उस कंट्रोल ना होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग अनएजुकेटेड हैं। आप रूट कॉज को जब तक जाकर एड्रेस नहीं करेंगे, आप पाबंदियों से मामलात का हल नहीं निकाल सकते। ये कहना कि इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद कर दो, ट्विटर को पाकिस्तान में बैन कर दो, आपने ट्विटर को पाकिस्तान में 1.5 साल तक बंद रखा। फिर क्या हुआ कि जब आपने ट्विटर को बंद रखा 1.25 साल तक, तो उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की मई में जंग शुरू हुई। जब वो जंग शुरू हुई तो ट्विटर बेहतरीन हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान की डिफेंस में और आपकी यूथ ने यह साबित किया कि सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल भी वो जानते हैं। वो जेनजी जिसको आज आप वोट से महरूम करना चाहते हैं, वो ये जानती है कि किस तरीके से सोशल मीडिया ऐप्स को इस्तेमाल करके मुल्क का दिफा मुमकिन हो सकता है। तो बेहतर है कि आप लोगों में तालीम बांटें, आप उनको सहूलियात दें, आप वो करें जो गवर्नमेंट का काम है। फिर लोगों को कम से कम इतनी अहलियत दें, एक कम्युनिटी लेवल पर जो है वो इतनी आगाही दें। माँ बाप अपने बच्चों को ये तरबियत दे सकते हैं कि वो ऑब्जेक्शनेबल मवाद जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें। ये हुकूमत का काम नहीं है, हर चीज़ हुकूमतें नहीं किया करती, हर चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और फिर गुज़िश्ता रोज़ से जब से पाकिस्तान ने जो है वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप का एक गजा को लेकर जो है वो पीस बोर्ड है उसमें शामिल होने की अपनी रजामंदी दे दी है। और उसके बाद अभी राइट नाउ आर्मी चीफ और जो फील्ड मार्शल
और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उनकी मुलाकात मार्को रूबियो से भी हो चुकी है। उसके बाद ये बिल्कुल तय है कि गज़ा के अमन प्लान के अंदर पाकिस्तान शामिल तो है, लेकिन पहले से ऑन बोर्ड भी था, उस पर भी तनकीद हो रही है। तो अगेन तनकीद इस बात पर है कि आपकी मुल्क की पॉलिसी है क्या? आप पहले दिन से ये कहते रहे हैं कि आप गज़ा के साथ हैं, आखिर में आकर आप उस गज़ा अमन प्लान में शामिल हो रहे हैं, जिसमें आप ये कहते हैं कि गज़ा के पायदार अमन की ज़रूरत तो हमें है, लेकिन साथ में आप ये नहीं बताते हैं कि जब आप गज़ा पीस प्लान में शामिल होंगे तो उसमें गज़ा की साइड से कौन देखेगा? आप हमास को ख़त्म करेंगे, आप हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करेंगे, आप मुस्लिम ममालिक के खिलाफ ही लड़ेंगे और वो प्रॉक्सी वॉर होगी जो कि अमेरिका चाहता है कि आप उनकी लड़े। तो एक मर्तबा फिर पाकिस्तान कैसे वो गलती नहीं दोहरा रहा जो हम पिछले 50 बरसों से कर रहे थे। अवाम को एतमाद में लेना चाहिए था, पार्लियामेंट इन सेशन है, बजाय इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ठीक है, आपकी जो गुल प्लाजा में जो एक अधुनाक किस्म का वाकया हुआ, इंतहाई अफसोसनाक, आपने हज़ारों ज़िंदगियाँ उसमें बर्बाद कर दी हैं, उस वाक़ये का भी तज़किरा कीजिए। आप अपने एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम के मामले को भी डिस्कस कीजिए, लेकिन गज़ा पीस प्लान के ऊपर भी वहाँ पे डिस्कशन होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। इट्स अ ग्रॉस, आप कह सकते हैं कि वायलेशन ऑफ लॉ, एंड आप अपने लोगों को एतमाद में लिए बगैर इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, जिससे आपके लोगों समेत पूरी दुनिया के स्ट्रक्चर ने जो है वो मुतासिर होना है। और ट्रंप उस जो गज़ा अमन बोर्ड है उसको ऐसा यूएन का मुतबादिल जो है वो समझता है, क्योंकि ट्रंप को ये लगता है कि जो उसको नहीं सराहता, अगर नोबेल पीस प्राइज़ उनको नहीं मिला तो वो नोबेल पीस प्राइज़ नहीं है। अगर जो है वो यूएन उनकी फेवर में नहीं चलता तो वो यूनाइटेड नेशंस नहीं है। तो इस किस्म की बातों के बाद उस चीज़ों में स्टेप इन करने से पहले कम से कम अपनी आवाम को एतमाद में लिया जा सकता था, जो नहीं किया गया। तो ओवरऑल जो पॉलिसी का फुकदान है वो हमें एक मरतबा फिर नज़र आ रहा है। वन मैन रूल जो है वो हर इदारे के अंदर से ख़त्म करने के नारे से मुस्लिम लीग नून आई थी, लेकिन उसी का प्रचार करने और उसी को मज़ीद स्ट्रेंथन करने पर लग गई है। तो ये इमरान खान के मुताबिक, और ये इंटरनली ये डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान ने ये कहा है कि जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है गवर्नमेंट की, अगले 5 सालों में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एग्जैक्टली वही होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। तो देखना है कि उनकी ये प्रेडिक्शन कितनी साबित होती है। दुरुस्त और मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब आप डॉट्स कनेक्ट करें तो आपको ये नजर आता है कि अगर कहीं पर कोई भी सियासी जमात जो इस मौजूदा निज़ाम का हिस्सा है वो थोड़ा बहुत फड़फड़ाने की कोशिश करती है, तो कैसे उसको सबोताज कर दिया जाता है। थोड़ी से अभी पिछले वीक के चंद वाकयात को डॉट्स कनेक्ट करके देखें, आप मुझसे बेहतर समझ जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।